तो आपको सीधा लिए चलते हैं स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहां हमने पाया कि कंटिन्यूड कंटेनमेंट एफर्ट्स के कारण जो हमारे देश की पॉजिटिविटी थी वह बढ़ते बढ़ते जब 21.86% हो चुकी थी, तो पिछले 2 सप्ताह से कंटिन्यूड बेसिस पर हम टेस्ट में डिक्रीज, पॉजिटिविटी में देश में डिक्रीज पा रहे हैं। जरूरी है कि यह कंटिन्यूड ट्रेंड बना रहे, इसके लिए कंटेनमेंट एफर्ट्स पर हमारा फोकस उसी तरीके से बना रहे। अगर हम देखें कि देश में टेस्टिंग डेली बेसिस पर कितनी हो रही है, तो हम पाते हैं कि जब करीब 19 लाख टेस्ट हमने 12 मई को किए थे, उसको बढ़ाते बढ़ाते अब हम पिछले 4 दिनों से देखें तो पाते हैं कि हम 20 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिरोज देश में कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में अब तक के अधिकतम टेस्ट यानी कि 20,66,285 टेस्ट देश में एक दिन में किए गए। पिछले 24 दिनों से यह आंकड़ा जो कि 20 लाख से अधिक टेस्ट डेली बेसिस पर है, यह एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है कि जहां पर हम एक स्थाई पर टेस्ट की संख्या बढ़ाते रहे हैं, साथ ही हमारे देश में पॉजिटिविटी में भी ओवरऑल कमी नोट की गई है। जैसे कि मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि एक स्थाई पर 10 मई को जब देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी डेली बेसिस पर 24% थी, वह ऑलमोस्ट आधी होते हुए अब पिछले 24 घंटे में 12.45% ही रह गई है। पिछले 12 दिनों से हम देखें देश में डेली बेसिस पर ओवरऑल जो हमारी केस पॉजिटिविटी है वह 20% से कम है, और पिछले 40 दिनों से हम ओवरऑल ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज नोट कर रहे हैं। अगर हम देश में देखें कि जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा हैं, यानी कि जहां पर कि हेल्थ सिस्टम उन केसेस को मैनेजमेंट के लिए उतने ही एफर्ट्स करने की जरूरत है, तो देश में 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 8 स्टेट्स इसी तरीके से जहां पर कि 50,000 से 1 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं, और 50,000 से कम एक्टिव केसेस वाली करीब 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि मुख्यतः डे ऑन डे बेसिस पर पिछले 15 दिनों का ट्रेंड देखें तो हम पाते हैं कि अधिकतम स्टेट्स में जहां पर कि इवन एक्टिव केसेस ज्यादा हैं, वहां पर केसेस में कमी नोट की जा रही है। हालांकि एक स्थाई पर कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला में केसेस में कमी नोट की जा रही है, उसी तरह दूसरे स्थाई पर कुछ स्टेट्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट किया जा रहा है। जैसे कि इससे पहले भी हमने तमिलनाडु के विषय में बात की थी, इसी तरीके से हम देखें आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में फर्दर कंटेनमेंट एफर्ट्स चल रहे हैं, जिसके तहत हमें लगता है कि आने वाले समय में वहां पर भी केसेस में कमी नोट की जाएगी। राजस्थान और यूपी में ऑन ए रेगुलर बेसिस हम पा रहे हैं कि केसेस में कमी नोट की जा रही है। केस पॉजिटिविटी ट्रेंड इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि इंफेक्शन किस तरह से फैल रहा है। तो अगर हम उसको देखें तो एनालाइज करें, पाते हैं कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी वाले 18 स्टेट्स देश में हैं, 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली 14 स्टेट्स हैं, और 5% से लो पॉजिटिविटी वाली 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में हैं। इसमें भी हम उन 18 स्टेट्स को जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी है एनालाइज करें तो पाते हैं कि सभी स्टेट्स में काफी हद तक डिक्रीजिंग ट्रेंड इन केस पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः गोवा हो, पुडुचेरी हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, इन स्टेट्स में सब में एक डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है। हालांकि कुछ स्टेट्स इसमें ऐसी भी हैं जहां पर एक कंटिन्यूड इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ केस पॉजिटिविटी भी साथ में नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः सिक्किम, नागालैंड, इसी तरह मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है। हम स्टेट के साथ रेगुलर बेसिस पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे कंटेनमेंट एफर्ट्स को एक स्थाई पर और सुदृढ़ किया जाए, कैसे हम इन टेस्टिंग को और गति से आगे लेके जाएं ताकि हम ओवरऑल अर्ली आइडेंटिफिकेशन और केस पॉजिटिविटी मैनेजमेंट पर फोकस कर सकें। इसके साथ ही हम कुछ और पॉजिटिव ट्रेंड आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, जैसे कि इससे पहले भी इस मंच पर हमने सबसे विनती की है कि अगर कोई पॉजिटिव ट्रेंड है तो उसको कंटिन्यूड बेसिस पर और उसी मोमेंटम पर कार्य करने की जरूरत है। ये कारण ना बने कि हम उसको एक सेटिस्फाइड वे में लेकर उस पर कार्य कम करें। अगर एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में देखें तो पाते हैं कि पिछले 14 दिनों में जहां 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में देश में 531 ऐसे जिले थे जहां पर कि प्रतिरोज 100 से अधिक केसेस आ रहे थे,
वह घटते घटते 14 दिन बाद 468 जिले रह गए हैं, यानी कि 63 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 100 से अधिक केस पहले आ रहे थे, वह कम हो गए हैं, विच मीन्स कि इन्फेक्शन का स्प्रेड कुछ हद तक हम कंट्रोल करने में सफल रह रहे हैं। साथ ही केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो जहां 14 दिन पहले 210 जिले ऐसे थे कि जहां पर केस पॉजिटिविटी डिक्लाइन करती दिखती थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 303 जिले हो गई है, यानी कि 93 से अधिक जिले ऐसे आ गए हैं जहां पर हम डिक्लाइन केस पॉजिटिविटी को नोट कर रहे हैं। इसी संबंध में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि इससे पहले मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन इशू की थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने उसको रीट्रेट किया था और कहा था कि जहां पर भी देश में 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी है, वहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत कार्य करना चाहिए, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट एक्टिविटीज लेनी चाहिए ताकि हम केस और इन्फेक्शन का स्प्रेड को कम कर सकें। उसके तहत हम देखें तो पाते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने है, लेकिन अभी भी देश में 382 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक है। तो जरूरत है कि हम उन राज्यों में, उन जिलों में उसी नीति से काम करते रहें, उसी तरह से काम करते रहें कि जिससे हम केस पॉजिटिविटी को कम कर सकें। वैक्सीनेशन के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, अब तक देश में 18.41 करोड़ डोजेज जो कि अबव 45 ईयर्स ऑफ एज हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को देते हुए फ्री पद्धति के द्वारा अब तक डोजेज दी जा चुकी हैं। इसी तरीके से 18 से 44 एज ग्रुप में 92 लाख के करीब डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी विषय में एक बहुत मुख्य विषय जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने हर फोरम में उठाया है, जिसके बारे में बात की है, वह यह है कि एक एक वैक्सीन की डोज किसी भी मनुष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है, तो हम वैक्सीन वेस्टेज पर उसी तरीके से काम करें। उसमें भी हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि 1 मार्च को अगर हमारे यहां वैक्सीन वेस्टेज कोविशील्ड 8% और 17% कोवैक्सीन थी, तो वह घटते घटते अभी 4% और 1% रह गई है। हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इसको इवन 0% तक किया जाए ताकि हर वैक्सीन की डोज का सदुपयोग किया जा सके। स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मिलकर पिछले 1.25 साल से भी अधिक समय से कंटिन्यूड बेसिस पर कोऑर्डिनेशन कर रही है, एक्टिविटीज ले रही है ताकि हम कोविड-19 को मैनेज कर सकें। एक नया विषय, जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें, जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इसी से संबंधित फंगल इन्फेक्शन, जो कि अगर किसी भी हेल्थ सेटिंग में नोट किया जा रहा है, उसके मैनेजमेंट पर भी उसी स्थाई से, उसी नीति से कार्य हो, जिसके तहत हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस किया है कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें, जिसके तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए, हर कोविड हॉस्पिटल में भी उस पर कार्य हो। हमने उनसे यह भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, यानी कि चाहे वे ड्रॉपलेट हो, चाहे वे एयरबोन हो, चाहे कॉन्टैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट हो, हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट सेफ्टी संबंधित सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को भी तरीके से मैनेज किया जाए गाइडलाइंस के तहत। और इसके साथ ही वह सेटिंग्स जहां पर कि इन्फेक्शन हमें और अधिक मात्रा में ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है, जैसे कि आईसीयूज है हमारे, या हमारी लैब्स हैं, या वहां पर जहां की हमारे पेशेंट जो कि। तो आप सुन रहे थे लव अग्रवाल को, जो बता रहे थे कि कोरोना की स्थिति जो है वो फिलहाल कैसी है, वैक्सीन वेस्टेज में कमी आई है और साथ ही जो नए मामले मिल रहे हैं उसके बारे में वो बता रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस 8 राज्यों से हैं और 50,000 से
कम एक्टिव केस वाले 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50,000 से कम एक्टिव केस हैं और 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट जो है वो 18 राज्यों में है। और ये तमाम जानकारी वो कोरोना को लेकर यहाँ पर शेयर कर रहे हैं।